2 लाख का कैपिटल यूज करके आप महीने के कितने बना लेते हैं? 15,000 से 20,000 भी कमा लेते हो मंथली। तो ऐसे भी मंथ है जहाँ पे मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग को हाथ नहीं लगाया, वहाँ पे मुझे 40,000 भी निकले, 50,000 भी निकले। 40,000 हाँ, 40,000 एक महीने में? ये क्यों किया है? क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग बंद थी इसलिए। कितने महीने में लॉस हुआ है आपको? अभी ये जो 1 साल आपने और किया, तो फिर मुझे कितने 1 महीने में साल 2 आपने लॉस? महीने में लॉस हुआ रहेगा। जिसपे प्रॉफिट हो रहा है उसको छोड़ दीजिए, उसको हाथ मत लगाइए। लेकिन कोई स्टॉक आपको 2% 4% लॉस दिख रहा है, आप उसको एवरेज कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड स्विंग्स। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, ट्रेड स्विंग्स ने एक नया पॉडकास्ट सीरीज शुरू किया है जिसका ये पहला एपिसोड है। आप लोगों में से बहुत सारे लोग जो इस वीडियो को अभी देख रहे हैं वो लोग जॉब करने वाले होंगे, कई हाउसवाइफ होंगे या कोई कॉलेज स्टूडेंट्स भी होंगे जिनको ट्रेडिंग में अपना करियर बनाना है, स्टॉक्स को चुनना चाहिए, ऑप्शंस में ट्रेडिंग करनी चाहिए। और जैसे कि हम लोग सुनते आ रहे हैं कि ऑप्शंस ट्रेडिंग बहुत रिस्की है, जिसमें 90% तो ऑप्शन ट्रेडर को लॉस ही होता है। ऐसे सब माहौल में किसकी सुनी जाए और किन चीजों पे ध्यान देना चाहिए, ये हमें समझ में नहीं आता। इसीलिए हम लोगों ने ये पॉडकास्टिंग सीरीज शुरू किया है जिसमें मैं अलग अलग सेक्टर से जो ट्रेडर्स होंगे उनको लेके आऊंगा। कुछ स्टॉक्स में ट्रेड करने वाले ट्रेडर्स है जो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, कुछ यहाँ पे ऑप्शंस में ट्रेड करने वाले हैं जैसे ऑप्शंस बायर, ऑप्शन सेलर। सो ऐसे अलग अलग लोगों को इस पॉडकास्टिंग में लेके आऊंगा और उनका जो अनुभव है, उनका जो एक्सपीरियंस है, वो आपके साथ शेयर करूंगा। इससे डेफिनेटली आप लोगों को कुछ ना कुछ मदद होगी, ऐसी मेरी आशा है। तो इस पॉडकास्टिंग जो हम लोग ने शुरू किया है, इसको आपका सपोर्ट दीजिए और कैसे आपको ये लग रहा है ये प्लीज कमेंट्स में मुझे बताइए। तो आज जो पहला एपिसोड है उसमें हमारे साथ है एक ऐसे ट्रेडर, ओके, जिन्होंने अपनी जो ट्रेडिंग की शुरुआत है वो रिसेंटली ही की है। बहुत ज्यादा पुराने ये ट्रेडर नहीं है, बहुत ज्यादा पहले से ये ट्रेडिंग नहीं करते हैं। इन्होंने अपनी शुरुआत में जॉब भी किया, बहुत सारी स्ट्रगल से ये गुजरे हैं। फाइनेंशियल स्ट्रगल हो गया, फैमिली के साथ स्ट्रगल हो गया, बहुत सारी स्ट्रगल से गुजरते गुजरते अब ये ट्रेडिंग में अपना करियर सेट कर चुके हैं। और हम उनसे ही जानेंगे कि किस तरीके से, क्या ऑप्शन ट्रेडिंग बेहतर है, क्या स्विंग ट्रेडिंग करनी चाहिए, किस तरीके से लोगों को ट्रेडिंग को देखना चाहिए और क्या वाकई में ट्रेडिंग से प्रॉफिट होता है, ये सबसे बड़ा सवाल। तो उनसे ही जानते हैं। हम वेलकम करेंगे आज के हमारे गेस्ट जिनका नाम है कुशल नलावड़े। मैं उनको इस पॉडकास्ट में ऐड करना चाहूंगा। नमस्कार कुशल जी। नमस्कार, नमस्कार सर, नमस्कार। आपका स्वागत है इस पॉडकास्टिंग सीरीज में और पहला ही पॉडकास्ट है जो आपके साथ हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो काफी खुश होंगे हमारे दर्शक भी कि इस तरीके का कुछ नया इनोवेटिव कॉन्सेप्ट हम लोग ने अभी स्टार्ट किया है। तो मैं सो आपको शुक्रिया करना चाहता हूँ, आपने पहली बार मुझे बताया कि आप पॉडकास्ट करने वाले हो और मैं पहला ही हूँ। तो थोड़ा डर भी लगता है कि यार मैं पहला हूँ, कैसा ये जाएगा? तो ठीक है, हम लोग आगे करते हैं बात इसके बारे में, लेकिन मुझे बुलाने के लिए मैं आपका शुक्रिया करता हूँ यहाँ पे। वेल, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और डेफिनेटली ये जो सेशन है ये हमारे दर्शकों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, एजुकेशनल रहेगा। देखिए, बहुत सारी चीजें अभी स्टॉक मार्केट में हो रही है। सो जो लोग यहाँ पे जॉब करने वाले हैं, मैक्सिमम लोग जो जॉब करने वाले हैं वही ट्रेडिंग करते हैं। तो उनको एक एक सिक्योरिटी चाहिए होती है, उनको लगता है कि ट्रेडिंग से अच्छा पैसा बनता है। तो ये सारी चीजें दिमाग में यहाँ वहां से आती रहती है। तो हम लोग आज बात करेंगे और चीजें क्लियर करेंगे, क्योंकि आप भी उसी बैकग्राउंड से हो। आप भी जॉब कर रहे थे या कर अभी भी कर रहे हो, मे बी आपके बारे में जानना चाहेंगे। तो अपने बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा बताइए कि कहाँ से आपने क्या आपका बैकग्राउंड था, किस तरीके से आपने ट्रेडिंग को चुना आगे जाके, ये थोड़ा बताइए। तो सर पहले तो मैं स्टॉक्स को लेके करता था ट्रेडिंग, मतलब पिछले 8-9 साल से मैं कर रहा हूँ, लेकिन फुल टाइम नहीं करा पा रहा कि कोई स्टॉक लिया, ओके। खरीदा बेचा, लॉस सब चलता रहता था। बट कोविड के बाद एक्चुअली हमारा जो व्यू है स्टॉक मार्केट को देखने का वो थोड़ा बदल गया। बाहर ओके। बाकी सब बंद है, दुकानें बंद है, मॉल बंद है, ऑफिस सब बंद है, लेकिन शेयर मार्केट चालू है। ठीक है, करेक्ट, अभी करेक्ट। कुछ करने से बेहतर है कि कुछ ना कुछ करें यहाँ पे। तो उस टाइम पे ऑफ ऑप्शन का कोर्स। नॉलेज नहीं था कि ऑप्शन में ये कॉल क्या रहता है, पुट क्या रहता है, कैसे बाय करना है। थोड़ा सर्च किया, बट स्टार्टिंग में जैसे से किया तो लॉसेस हो गए। मैं बराबर। कंप्लीटली बोल रहा हूँ कि ये कॉल पुट सीपी तो मुझे पता नहीं था कि सी से किसको बोलते हैं। हम्म। स्टॉक सुने थे, एसबीआई, एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस, ये हम लोग बाय करते थे, सेल करते थे, बट ऑप्शन को समझने के लिए 2-3 महीने गए हम्म। कि ये बैंक निफ्टी का चार्ट ऐसा होता है, बैंक निफ्टी में कौन से कंपोनेंट रहते हैं, निफ्टी में कौन से, ये सब सिर से ऊपर जा रहा था क्योंकि ऑलरेडी कोविड चल रहा था, कुछ काम नहीं था। ठीक है, ऑफिस का काम, वर्क फ्रॉम होम, उसके बाद में ये करना तो थोड़ा डिफिकल्ट गया। बट ये समझ में आया कि ऑप्शंस में पैसा बनता है, लेकिन बनाने के लिए आपको उसमें पूरा फुल टाइम देना चाहिए। फुल सिर्फ टाइम। आपको आए मार्केट में, जैसे कि काफी लोग बोलते हैं कि हीरो जीरो करते हैं, जीरो हीरो, ये सब स्ट्रैटेजी देख रहे, कुछ नहीं होता, लॉस होता है। ठीक है, स्टॉक्स में क्या होता है, आप अगर कोई स्टॉक खरीद भी लेते हो, अगर आपने भूल भी गए कि मेरे पास स्टॉक पड़ा है,
2 साल के बाद आइए, उसमें कुछ ना कुछ तो आपको मिलेगा, ठीक है। लॉस भी रहेगा तो आपको डिविडेंड आता रहेगा। बट ये गलती अगर आप ऑप्शन में करोगे कि यार मैंने पोजिशनल ट्रेड लिए, 2-4 दिन भूल गए, आखिर में आएगा तो जीरो होगा, वो जो भी हो 10,000 15,000 जीरो हो जाएगा। कितने टाइम में? 1 हफ्ते में। तो ये सब बराबर। चीजें मैंने कोविड में सीखी हैं, और कोविड से पहले भी हम लोग ट्रेड करते, लेकिन कोविड के पहले कैसे था, एकदम नॉर्मल बेस, मैंने 5,000 लगा दिया, 10,000 लगा दिया, एसआईपी कर दी, तो इतना नॉलेज हमने गेन नहीं किया। लेकिन कोविड के बाद कुछ काम ही नहीं बचा था। हर कोई लोग सुबह उठता था, खाता पीता था, सो जाता था, कोई काम ही नहीं था 3-4 महीना। बट शेयर मार्केट चल रहा है, ऊपर नीचे पैसा कमा रहे हैं लोग, यूट्यूब पे वीडियोस देखे, और यूट्यूब से ही मैंने ये सब सीखा है। मैंने डायरेक्टली कोई बुक नहीं पढ़ी, कुछ नहीं पढ़ी, यूट्यूब से ही सीखे। यूट्यूब से लोग आने लगे कि यहाँ पे ऑप्शंस ट्रेडिंग होती है, एफएनओ ट्रेडिंग होती है, थोड़ा सीखा। लेकिन सीखने के लिए बहुत नुकसान किया, बहुत नुकसान किया। कभी कभी ये भी पता नहीं था कि मैंने सुबह कॉल लिया है, वो आज जाके जीरो होने वाला है, क्योंकि एक्सपायरी डे पहली बार सुना था कि एक्सपायरी डे क्या होता है। कोई बोलता था कि मंथली एक्सपायरी है। तो ये सब मतलब दिमाग में फिट करने के लिए बहुत टाइम गया। जो भी नया ट्रेडर आता है ना, तो सोच के आता है कि यार मैं इसका वीडियो देखता हूँ, वीडियो देख के मैं आज 10 का 20,000 कर लेता हूँ, ठीक है। कभी कभार हो भी जाता है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं होता है, लक बाय चांस हो जाता है, तो उसका वो लक खराब होता है, क्योंकि उसका पहली बार हो गया, सेकंड बार से सब 0-0 होता रहता है। लोग ये गलती कर देते कि यार किसी का देख के पैसा डाल देते हैं, पैसा डाल डालने से चले जाता है। तो ऑप्शंस ट्रेडिंग में ये नहीं बोल रहा कि बुरा है, बट करने के लिए आपके पास सही बात पे पेशेंस चाहिए। आपका 2-4 रुपए का लॉस होगा तो आपकी डर लग जाती है, लेकिन जब आपको 500-1000 का लॉस होता है तो आप आराम से बैठते हो, यार 500 का बॉक है, 1000 हो जाएगा, 1500, 2000, 2500, आप बुक नहीं करोगे, आपके हाथ ऐसे हिलेंगे नहीं। बट लॉस के लिए आपका मन, अरे क्या करूं, लॉस हो रहा है, लॉस हो रहा है, और लॉस में काट देते हो। आपकी साइकोलॉजी सीख होनी चाहिए कि मैं आया हूं मार्केट में सुबह, मुझे 1000 का लॉस चाहिए और 2000 का प्रॉफिट चाहिए। ये जब तक आपकी सेट नहीं होगी, आपको कभी भी प्रॉफिट नहीं होगा। मैं आपको लिख के देता हूं, आपको देना भी चाहिए मार्केट को। ऐसा नहीं कि हर दिन आप कमाओगे कि मुझे आज 500 कमाना, 1000, कभी कभी लॉस भी ले लो, किसी और का भी प्रॉफिट हो जाएगा आपकी वजह से। बराबर। अगर वो लॉस कर रहा है इसलिए आप कमा रहे हो, इतना याद रखिए कि शेयर मार्केट कहीं से पैसा नहीं जीरो डाल सम रहा गेम है। है। ये आपका पैसा मेरे पास आ रहा है, मेरा आपके पास, ये गिव एंड टेक रहता है। लेकिन करेक्ट। आप कितना सीखते हो, ये गैम्बलिंग नहीं है। सो लोग बोल रहे कि ये गैम्बलिंग है, ये सट्टा नहीं है, कि लॉटरी नहीं है कि यार लगा। आपको चार्ट पढ़ना पड़ता है। जिसको कुछ नहीं आता है वो आएगा, 1-2 दिन प्रॉफिट करेगा, ठीक है, बाद में पूरा पैसा किसी और को लेके चला जाएगा। उसको भी लगता है यार 1-2 दिन इसको कमाने दीजिए, 1-2 दिन क्या करेगा, 2-3 हजार कमा के क्या करेगा, ये बाद में एक ज्यादा पैसा लेके आएगा। आपने देखा भी होगा रील कि हम लोग पहला 10 रुपए डालते हैं तो स्टॉक मार्केट 20 देता है, फिर 20 का हम लोग 40 डालते हैं, वो 80 देता है, ठीक है। 80 और हम लोग 100 रुपए डालते हैं तो आता ही नहीं है, 100 रुपए लेके जाता है वो। तो लेके यही जाता है, सीख होती है, बराबर। हमें स्टेप बाय स्टेप एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मैनेज करना होता है कि मुझे अगर मंथली शेयर मार्केट से चाहे ऑप्शन ट्रेडिंग करो या आप बोलो स्टॉक ट्रेडिंग करो, अगर आपका 1 लाख का कैपिटल है तो आपका 3 से 4% का रिटर्न चाहिए। 3 to 4% आपको मिल गया तो आप स्टॉप कर दीजिए। 1 लाख पे आपको महीने में 3-4 हजार रुपए मिल रहे हैं, वो बड़ी अमाउंट है। आप अगर एफडी रखोगे, किसी के आप रखोगे, तो उसमें 7 से 8% आपको साल में मिलते हैं। बैंक कोई पागल नहीं है 7 to 8% आपको मंथली या आपको ईयरली देने के लिए। यहाँ पे आपको 3 से 4% मिल गए, आपको निकल जाना है। राइट। ये डिसिप्लिन रखिए, ठीक है। कोविड के बाद मैं बोल रहा हूँ कि 90% अभी जितने भी ट्रेडिंग कर रहे हैं, ये सब कोविड के बाद आए हैं एफएनओ में। इसके पहले नहीं थे, उनको पता भी नहीं था कि ट्रेडिंग करना है। 4 साल में इतनी उलटफेर हुई है, इतने नए-नए ब्रोकर्स आए हैं, ठीक है। मैंने तो सिर्फ स्टार्टिंग में देखा था कि मेरे पास कोटक का ही अकाउंट था, कोटक सिक्योरिटीज। एक ही अकाउंट अभी है, आप बराबर। देखिए आपके इसमें कितने नए-नए ब्रोकर्स आए, कितने पैसे कमा रहे हैं वो। किसके वजह से? हमारे वजह से, रिटेलर्स की वजह से। ठीक है। ब्रोकरेज फ्री, ये फ्री, वो फ्री। आपने जितना लॉस करते हो उसमें उनका परसेंटेज होता है। अगर आपने 1 लाख का लॉस किया है साल में, तो आप कितना ब्रोकरेज कैलकुलेट करते हो, जाके उनके वेबसाइट पे देखिए, आपको अपने पीएनएल में दिख जाएगा। अभी भी जाके पीएनएल देखिए अपना कि आपका कितना परसेंटेज ब्रोकरेज। आप चाहे ट्रेड करो या ना करो, उनको कोई लेना देना नहीं, उनका पैसा रेवेन्यू चालू रहता है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जब भी आप ट्रेड करते हो, ये सारी बातें आपको कैलकुलेट करनी कि आपका कितना कैपिटल है, उसके बाद में आपको कितना रिटर्न चाहिए। लालच मत रखिए। 4% मंथली
इनफ है और वो मिलता भी है, मैं आपको दिखाऊंगा 4% मिलता भी है, बट जैसे जैसे हमारी लालच बढ़ती जाएगी ना तो हमारा कैपिटल भी स्लोली स्लोली कम होते जाएगा। तो उस तरीके से आपको प्लान करना है सर। देखिए, जो भी बातें आपने कही उसके साथ मैं भी रिलेट कर सकता हूं, क्योंकि मैं भी एक ऑप्शंस बायर हूं और डेफिनेटली शुरुआती महीनों में तो बहुत सारे लॉसेस हुए। मतलब आप तो बताऊंगा तो लोगों को डर लगेंगे, लेकिन इतने लॉसेस मैंने भी झेले हैं। उसके बाद से अब कहीं एक्यूरेसी थोड़ी बढ़ चुकी है, एसएल हंटिंग सीख चुका हूं, जो दर्शक भी जानते हैं। तो ये तो मैं रिलेट कर सकता हूँ कि ऑप्शंस बायर मतलब सबके सबके बस की बात नहीं, ऑप्शंस बाइंग बायर बनना। लेकिन स्टॉक्स में मैंने आपके बारे में थोड़ा पढ़ा है, आपके बारे में कुछ देखा है कि आपने जो एक स्ट्रेटेजी फॉलो की है स्टॉक्स में, इक्विटी में, उसमें आपने एक कंसिस्टेंट रिटर्न्स बनाया। मतलब कंसिस्टेंसी लोगों के पास होती नहीं है। आपको पॉडकास्टिंग में बुलाने का यही एक मकसद है कि लोग जो है वो कंसिस्टेंसी नहीं फॉलो करते, कि किसी भी एक चीज को आज कर लिया, कल प्रॉफिट बना, परसों प्रॉफिट बना, उसके बाद से अगर 2 दिन लॉस हो गए तो वो उस चीज को करते नहीं है, चाहे वो स्टॉक्स में हो चाहे ऑप्शंस में हो। तो आपने एक ही चीज को कंसिस्टेंटली पूरे, मेरे ख्याल से 1 साल का, आपने जब मुझे बताया आपका जो वेरीफाइड पीएनएल है, तो 1 साल तक एक ही चीज को आपने फॉलो किया। तो किस चीज से डिस्ट्रैक्शन आपको हुआ नहीं कभी कि फिर से ऑप्शंस में जाता हूं या फिर से इसकी और स्ट्रेटेजी देखता हूं? क्योंकि बहुत सारे ट्रेडर्स, बहुत सारे लोगों को होता है, यूट्यूब पे आजकल इतनी सारी चीजें दिखती है तो डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। तो आपको कभी ऐसा हुआ नहीं कि भाई मैं दूसरी कोई चीज ट्राई कर लेता हूँ, यार ये कितना स्लो है या प्रॉफिट बनेगा नहीं बनेगा पता नहीं? ये इस चीज के बारे में थोड़ा बताइए। सर आपका ये सही है कि मैं आपको बता रहा हूँ कि ये डिस्ट्रैक्शन हो रहा था, ठीक है। जब तक मुझे चोट नहीं लगी तब तक मैं सुधरा नहीं था सर, ठीक है। राइट। मुझे भी पहले लॉसेस हो रहे थे, ऐसा नहीं है, लेकिन जब मैंने सेटअप देखा तो मुझे अच्छा लगा। मैं जब ट्राई कर रहा था तो उसमें से मुझे थोड़े थोड़े प्रॉफिट्स आने लगे, लेकिन कंसिस्टेंसी, जैसे मैं आपको बोलता रहा कि एक चीज अगर आप बार बार करोगे, जैसे कि आपने साइकिल चलाई, गाड़ी चलाई, तब जाके आप राइट, उसमें राइट, परफेक्ट होते हो। तो वो परफेक्ट। परफेक्ट होने के लिए मुझे पहले 3-4 महीने गए, और वो करते करते मैं ऑप्शन ट्रेडिंग भी करता था। ऐसा नहीं है कि मैं ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करता था, लेकिन उसमें मुझे लॉसेस ही होता था। मैं आपको फ्रैंकली बता रहा हूँ, जब मैं पीएनएल दिखाऊंगा करेक्ट। उसमें आपके स्टार्टिंग के ट्रेड देखिए मेरे, कभी कभी 150 ट्रेड, कभी कभी 200 ट्रेड्स, लेकिन जैसे जैसे मेरी डाइवर्जन हुआ इस सेटअप पे, ट्रेड्स काफी कम हो गए। जैसे कि मंथली मेरे मैक्सिमम 25 से 30 ट्रेड होते थे मंथली, क्योंकि मेरा ओके। डायरेक्शन पूरा चेंज हो गया कि ऑप्शन ट्रेडिंग मैंने डिसाइड कर दिया मन में कि मुझे करना ही नहीं है, ठीक है। कभी कभी देखिए लालच आता है, कभी कभी थोड़ा टाइम पास के लिए कर लेता हूँ, मैं फ्रैंकली बताता हूँ, टाइम पास के लिए है। करेक्ट, कभी कभी करेक्ट, बोला करेक्ट। हीरो जीरो एक लॉट लेके छोड़ देता हूँ, मुझे मालूम है कि हुआ तो हुआ प्रॉफिट, नहीं हुआ तो कोई गम नहीं है, बट वो बराबर। सीरियसली मैं नहीं करता। अभी लोग क्या करते हैं, हीरो जीरो में 10 लॉट करते, 20 लॉट करते, एक गुस्सा निकालते कभी कभी कि यार मुझे लॉस हो गया पहले 2-3 ट्रेड रिवेंज में। ट्रेडिंग करते हैं। रिवेंज ट्रेडिंग करते हैं, आप भी देखिए किसी का डिसिप्लिन रहता है 2 लॉट का, वो रिवेंज में 10 लॉट ले लेता है। करेक्ट। मैं फ्रैंकली बता रहा हूँ, ये आपके साथ भी हो रहेगा, या आपके जो भी ट्रेडर्स है, आप उनको पूछिए यस। कि रिवेंज में हमने क्या किया। कभी कभी जितनी हमारी कैपेसिटी नहीं है ट्रेड करने की, उतने लॉट लिए। कभी कभी मैंने रिवेंज ट्रेडिंग में 100 लॉट भी लिए है, ठीक है। जो डर बैठा था मन में, यार जो प्रॉफिट हुआ है उसको निकाल के जाना है, बट रिवेंज ट्रेडिंग में हमेशा लॉसेस होता है, ठीक है। उसके बाद राइट। में हमारा कैपिटल बंद, और हम सोचते हैं कि यार शेयर मार्केट गैम्बलिंग है, कुछ नहीं है। दूसरे और जो कर रहा है अच्छा, उसको भी हम लोग बोलते हैं तू भी मत कर, मतलब खुद तो प्रॉफिट नहीं करेंगे, दूसरों को भी करने दे देंगे। आइए डिसिप्लिन के साथ कीजिए, और होता है। देखिए जैसे कि बोल रहा हूँ ना, आपने एक चीज 1 महीने तक के लिए, चाहे ऑप्शन ट्रेडिंग हो, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि ऑप्शन ट्रेडिंग बुरा है, क्योंकि ये काफी लोगों को लगना ही चाहिए कि ऑप्शन ट्रेडिंग छोड़ना चाहिए। ऑप्शन ट्रेडिंग अच्छी है, बट आपको अपना रिस्क प्लान करना है। अगर आप 1 तारीख से ट्रेड कर रहे हो तो 1 लॉट से देखिए, एक्सेल शीट मेंटेन कीजिए कि मेरा ये बैंक निफ्टी का सेटअप है, या निफ्टी का जो भी सेटअप आप फॉलो करो, इंडेक्स जो भी फॉलो करे, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन एक एक्सेल शीट बनाइए पूरे महीने का, 1 लॉट, ठीक है। 1 लॉट में आपका जो भी इन्वेस्टमेंट रहेगा 15,000 20,000 रख दीजिए, और एक ही ट्रेड प्लान कीजिए, दिन की एक ही ट्रेड, चाहे वो स्टॉप लॉस हंटिंग हो या कोई और ट्रेड, बीटीएससी सेटअप हो कोई या और कोई और सेटअप हो, एक ही ट्रेड कीजिए। मैं आपको बताता हूं, वो ट्रेडर प्रॉफिटेबल हो जाएगा, श्योरली वो ट्रेडर प्रॉफिटेबल हो जाएगा, क्योंकि 1 महीने में उसको समझ जाएगा कि उसकी मिस्टेक्स कहां पे हो रही है, करेक्ट। ठीक है। हाँ, बराबर। और अगर आप ऐसा करोगे, काफी सारे ट्रेडर्स ऐसे भी है, आज ट्रेडिंग करेंगे, कल 9:30 बजे उठेंगे और स्टॉप लॉस हंटिंग करेंगे, क्या वो वर्क होगा? नहीं नहीं। होगा। हर एक को टाइम पे आना है, टाइम पे एनालाइज करना है, और ट्रेड अगर फंस भी गई तो कोई बात नहीं है, आपके 50-60 पॉइंट जाएंगे, आपका 700-800 का नुकसान होगा, बट अगर आप सेकंड डो आओगे तो आप उससे डबल या ट्रिपल भी कमा सकते हो। ये साइकोलॉजी आपकी होनी चाहिए। तो वो कंसिस्टेंसी किसी भी सेटअप के लिए चाहिए।
सिर्फ बोलते हैं ना, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि स्विंग ट्रेडिंग से आपको काफी सारे पैसे मिलेंगे। स्विंग ट्रेडिंग में टाइम लगता है। आपने आज पैसा लिया, माइट बी कल स्टॉक नीचे भी जा सकता है या कल 2% ऊपर भी जा सकता है। तो वो आपको डिसाइड करना है कि आपको 2% में निकलना है कि 5% में। लेकिन 5% ऑप्शन में आपको वही जो आपके 2-4 मिनट्स होते हैं ना, कि कभी-कभी आपको लगता है कि आपने जल्दी एग्जिट लिया और कभी-कभी आपको लगता है कि मैंने वेट करना चाहिए था। ये दोनों चीजें ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको खतरनाक है। तो जैसे आपको लग रहा है कि आपने 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखा है, 100 पॉइंट्स आपको मिल रहे हैं, आपका माइंड ये बोलना चाहिए कि मुझे डिसिप्लिन से निकलना है भाई, मुझे और ग्रीड नहीं रखना है कि वो 100 पॉइंट से एक 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक कैंडल में वो 100 पॉइंट्स जीरो भी हो सकते हैं। करेक्ट करेक्ट। तो सही टाइम पे अगर आप एग्जिट नहीं लोगे ऑप्शन ट्रेडिंग में, तो उसमें आपको जीरो पैसा। अभी काफी लोग बोलते हैं कि यार हम लोग कॉस्ट टू कॉस्ट लगाते हैं। आप दिन में एक ही ट्रेड करने वाले हो, उसमें भी आप कॉस्ट टू कॉस्ट लगाओगे तो आपने पूरा दिन वेस्ट कर दिया माय फ्रेंड्स। अगर आपने कॉस्ट टू कॉस्ट लगाया तो कुछ तो पॉइंट बुक कीजिए, 20 पॉइंट 25 पॉइंट। कॉस्ट टू कॉस्ट रख के किसको आप बताने वाले हो? उससे क्या होगा? आपका पीएनएल जो है आपका दिखेगा कि यार आपने आज लॉस नहीं किया, बट उसका क्या करना है? आपके पीएनएल से मुझे क्या करना है? आप अगर कमा रहे हो तो वो आपके अकाउंट में आ रहा है। और मैं ऐसा नहीं कर रहा कि मैं पीएनएल दिखाऊंगा, मैं प्रॉफिटेबल हूँ, आप मेरे साथ ये भी सेटअप करो। नहीं, वो आपको नहीं जमेगा जब तक आपको सीखने के लिए टाइम नहीं जाएगा, आपको कैसे स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करना है वो सब नहीं, तब तक आप उसे नहीं कर पाओगे और उसके लिए टाइम लगता है। और जैसे कि हम लोग 10 करते हैं, 12 करते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, तो इतने साल हम लोग सीखने के लिए बर्बाद करते हैं, ठीक है? और शेयर मार्केट आपको क्या 1 महीने में समझ जाएगा? नहीं समझ। बहुत सारी चीजें होती है सर शेयर मार्केट में, जैसे कि कोई न्यूज आ चुकी है, आपने कोई स्टॉक खरीदा है, जैसे बीच में रिसेंटली एक रिव्यू हुआ था कि काफी सारे लोगों के जो है स्टॉक्स थे अडानी के, ठीक है? और अचानक से एक रिव्यू आ गया। अभी वो किसी को पता नहीं था कि ये रिव्यू आ सकता है, इनसाइडर ट्रेडिंग है या क्या है, किसी को नहीं पता। बट किसी ने जब खरीदा है उसका स्टॉक, मैं XYZ बोल रहा हूँ, 100 रुपीज पे, ठीक है? और वो ओपन हो रहा है सुबह 80 रुपए पे, आप बेच भी नहीं पा रहे हो, तो आप क्या करोगे? तो आपका जो रिसर्च भी होना चाहिए, आपको रिलेट भी करना चाहिए कि मैं स्टॉक मार्केट में रिलेट कर रही हूँ, कौन सी न्यूज़ कब आ रही है, मुझे क्या करना चाहिए, स्टॉक्स में इन्वॉल्व होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये आपको डिसाइड भी करना पड़ता है। बहुत सारी वेबसाइट आपको फॉलो करनी पड़ती है, न्यूज़ आपको फॉलो करनी पड़ती है, उसके बाद में आपको ये सारी बातें आपको मैटर करती है। अभी देखिए, मैं जैसे कि आप बता रहे हो कि आपने जो स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी की है, इक्विटी में किया है, तो उसमें जो आपने अभी बात कही कि 2% 5% आपको रुकना पड़ता है, तो देखिए अभी प्रॉफिट होता है कि कभी-कभी ट्रेडर्स किसी स्टॉक में एंट्री बनाते हैं, उनको प्रॉफिट दिखने लग जाता है, जैसे कि 1% हो गया, 2% हो गया, लेकिन ये बड़े प्रॉफिट के लिए किस तरीके से साइकोलॉजी बनानी है? क्योंकि देखिए प्रॉफिट तो प्रॉफिट होता है, हम लॉस में तो बैठे रहते हैं, लेकिन प्रॉफिट में जब अगर मैंने मान लीजिए किसी स्टॉक में एंट्री बनाई और मुझे प्रॉफिट होने लग गया, तो 1% प्रॉफिट हो गया, 2% हो गया, 3% हो गया, बढ़ते जा रहा है, लेकिन एक पॉइंट पे मुझे लगेगा भाई अब तो यार प्रॉफिट अच्छा खासा हो रहा है, इसको बुक करता हूं। तो उसको डिसाइड कैसे करें? हो सकता है वो 10% भी चले जाए, तो ये कैसे आप डिसाइड करते हो? मतलब वहां पे बुक करते हो प्रॉफिट को, वो साइकोलॉजी कहां से लाते हो कि अभी मुझे बुक करना चाहिए या और रुकना चाहिए? क्या आपसे कभी गलती होती है कि आप जल्दी बुक कर लेते हो? ये आपसे होता है कभी ऐसा? बिल्कुल मेरे से गलती होती थी कि मैं कभी-कभी जल्दी निकलता था। तो उसमें मैंने क्या मॉडिफिकेशंस किए कि मान लो आपने कोई स्टॉक 100 रुपीज़ पे लिया है, ठीक है? 100 रुपीज़ पे मैंने भी बाय किया है, आपने भी बाय किया है, ठीक है? आपको राइट। 5% मिल रहा है, मतलब 105 पे आप निकल जाओगे, ठीक है? मैं क्या करूँगा, 105 पे मेरे आधी क्वांटिटी निकाल दूँगा, ठीक है? आपको भी प्रॉफिट हो रहा है, मुझे भी प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन मैंने मेरी आधी क्वांटिटी निकाल दी है। रिमेनिंग जो राइट। क्वांटिटी है मैं उसको कॉस्ट टू कॉस्ट रख दूँगा, ठीक है? चाहे वो नीचे आए स्टॉक या यहाँ से ऊपर जाए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मैंने ऑलरेडी कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुक किया है, राइट। ठीक है? 5% मैंने हाफ क्वांटिटी भी बुक किया। अगर स्टॉक वहाँ से और 10% जाता है, 15% जाता है, तो मेरा प्रॉफिट एवरेज होगा, लॉस नहीं एवरेज होगा। लॉस मेरे कॉस्ट टू कॉस्ट रखा है। तो ये आपको देखना पड़ता है कि कुछ ना कुछ आपको बुक करना है। जैसे कि आपने बताया कि लॉस में हम लोग बैठे रहते हैं, तो लॉस में मैं बैठा नहीं रहता हूँ कि मैंने दिखा है कि मेरा यहाँ से इतना स्टॉप लॉस है, 5% का, 6% का, वो हिट हो रहा है, तो मैं निकल जाता हूँ। आपको अपना कैपिटल वहाँ पे डिप्लॉय करके अड़काना नहीं है। काफ़ी लोग क्या करते हैं, वही मिस्टेक करते हैं। आपका कैपिटल वहाँ पे अटक जाता है। राइट। आपको उस कैपिटल से निकलना है, आपको लॉस बुक करना। अगर आप 1 लाख पे 5,000 रुपए का जो लॉस ले रहे हो, फिर भी आपके 95,000 फ्री हो रहे हैं, उससे आप कोई और स्टॉक लीजिए। स्टॉक्स बराबर। को वहां पे आप
डिप्लॉय करने के बाद अपने कैपिटल को वहां पे आप अटका रहे हो, स्टॉप लॉस फॉलो कीजिए, टारगेट फॉलो कीजिए, जैसे पैसे फ्री हो रहे हैं कोई और स्टॉक में जाइए। अरे बहुत सारे स्टॉक्स आपको मिलते हैं, बट हमारे पास तो पहली गलती है कि हमारे पास कम कैपिटल रहता है। उसमें से हम लोग क्या करते हैं कि प्लान नहीं करते कि कौन से स्टॉक्स में हमें कितने इन्वेस्ट करना है। सर तो मान लीजिए कि आपके पास 10 लाख का कैपिटल है, उससे ज्यादा आपके पास रहने वाला मुझे मालूम है, लेकिन मान लीजिए कि 10 लाख का कैपिटल है, ठीक है, और आपको इस सेटअप से आपको 10 स्टॉक्स मिले, तो आपको हर स्टॉक में 50 से 60 हजार की अमाउंट आपको इन्वेस्ट करनी है, ठीक है। तो उससे आपकी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी 5 से 6 लाख के, और जो बचे 4 लाख रुपए होंगे वो आपको बाद में एवरेज के लिए काम आएंगे, ठीक है। कि मान लो कि 10 स्टॉक्स में से 6 स्टॉक्स ने आपकी रैली अपसाइड कंटिन्यू की, लेकिन 4 स्टॉक्स गिर रहे हैं, तो उन स्टॉक्स को आपको एवरेज करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए भी आपको रिट्रेसमेंट का इस्तेमाल करना है, ठीक है। कि आपने अगर कोई स्टॉक 100 पे लिया है और वो थोड़ा 10% नीचे आया, तो तभी जाके आपको उसको एवरेज करना है, तो उसके लिए वो पैसा तभी काम में आएगा। आपने अगर पूरे 10 लाख घुमा दिए तो आपको कुछ स्टॉक्स में नुकसान होगा, कुछ में प्रॉफिट होगा, बट एवरेज अगर करोगे तो आपको सारे स्टॉक्स में प्रॉफिट होगा। ये आप ट्राई कीजिए, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आपको, हाँ आप ये ट्राई कीजिए कि आपको अगर कोई भी अपना स्टॉक में हो या किसी में लॉस हो रहा है तो ये ट्राई कीजिए, जिसमें प्रॉफिट हो रहा है उसको छोड़ दीजिए, उसको हाथ मत लगाइए। लेकिन कोई स्टॉक आपको 2% 4% लॉस दिख रहा है, आप उसको एवरेज कीजिए और 2-3 दिन के बाद आइए, आपका एवरेज प्राइस बढ़ जाएगा। बट वो करने से पहले फिर रिट्रेसमेंट देखिए, इंडिकेटर्स देखिए, ठीक है। ऐसा ही नहीं मैं ब्लाइंडली बोल रहा हूँ 4% गिर रहा है और डाल लो पैसा, ऐसा मत कीजिए। इंडिकेटर देखिए, चार्ट पैटर्न देखिए, प्राइस एक्शन देखिए और उसके बाद में उसको एवरेज कीजिए। ये जो इंडिकेटर, यस, ये जो इंडिकेटर चार्ट पैटर्न, प्राइस एक्शन तो चलिए वर्क होता है, लेकिन इंडिकेटर्स या फिर चार्ट पैटर्न्स वर्क होते हैं मार्केट में, अभी के मार्केट में? क्या लगता है आपको? तो देखिए, सबसे पहली जो बेसिक चीज है, आपको चार्ट पैटर्न पे प्राइस एक्शन आना चाहिए। इंडिकेटर ये जो चीज है वो सेकेंडरी है, उस पे हम लोग भरोसा नहीं रखते, बट ये सेकेंडरी है, ठीक है। इंडिकेटर बेस आपको ट्रेड नहीं करना है, आपको प्राइस एक्शन बेस ट्रेड करना है, ठीक है। काफी बार लोग बोलते हैं कि आपका 52 वीक हाई ब्रेक हो गया तो आपको ट्रेड करना है, हाँ वो सही है, बट आपको देखना है उस टाइम पे कि वो जो RSI है वो 60 के अबाव है या नहीं है। अगर RSI वहां पे 48 पे है, 50 पे है, तब उस स्टॉक में बाय करके मतलब नहीं है, वो फॉल्स ब्रेकआउट रहेगा। करेक्ट। 52 वीक मतलब क्या, पूरा 1 साल का वो हाई ब्रेक करने जा रहा है, राइट। जब तक वो हाई ब्रेक नहीं करेगा, सस्टेन्ड नहीं करेगा, आपकी एंट्री नहीं बनती है, करेक्ट, ठीक है। आपको वो वेट करना है। तो प्राइस एक्शन में आपको क्या होता है, प्राइस एक्शन में आपको समझ में आता है कि यहाँ पे ब्रेकआउट मिल सकता है, लेकिन आप उसके साथ इंडिकेटर का इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। सिर्फ इंडिकेटर पे ट्रेड मत कीजिए, उससे आपकी ट्रेड फंसने के चांसेस काफी ज्यादा है। राइट। तो जब आप इसको कंबाइन करोगे रिजल्ट काफी अच्छे आएंगे, जैसे कि प्राइस एक्शन और यहाँ पे इंडिकेटर को कंबाइन करोगे तो रिजल्ट काफी अच्छे आएंगे। लेकिन जब सिर्फ आप एक के भरोसे रहोगे तो डेफिनेटली आपकी जो सक्सेस रेशो है या एक्यूरेसी है वो कम रहेगी, ठीक है। अभी देखिए, मैं एक, जो बाकी सारे लोग अभी जिस सवाल का इंतजार कर रहे होंगे कि अभी हम लोग बातें तो कर रहे हैं बहुत सारी, लेकिन आपने जो स्ट्रेटेजी की है पिछले, मेरे ख्याल से 1 साल से आप एक स्ट्रेटेजी को फॉलो कर रहे हो, तो उस स्ट्रेटेजी को करके आपको कितना प्रॉफिट यहाँ पे हुआ है? एक स्ट्रेटेजी से 1 साल में आपने कितना पैसा बनाया है, ये हम लोग जानना चाहेंगे। साथ ही साथ इसके लिए आपने कितना पैसा लगाया था, ये भी हम लोग जानना चाहेंगे। सर कैपिटल तो मैंने ज्यादा नहीं देखा था, कैपिटल मैंने 2 लाख के अराउंड इस्तेमाल किया रहेगा। अच्छा, सिर्फ 2 लाख इस्तेमाल किया? हाँ 2 लाख का, क्योंकि इतना पैसा नहीं है सर, 2 लाख में ही मतलब जो हो जाता है सर। ऑप्शन ट्रेडिंग से काफी नुकसान भी हुआ था पहले, तो अभी जो पैसा बचा है, ये जो बढ़ रहा है, ये सिर्फ स्विंग ट्रेडिंग की वजह से बढ़ रहा है। ऑप्शन ट्रेडिंग भी अभी भी मैं कर रहा हूँ, ऐसा भी नहीं कर रहा हूँ, बट कभी कभी छोटे मोटे ट्रेड लेता हूँ कि अब चलो एक हीरो जीरो ट्रेड मार ली, हुआ तो हुआ, नहीं तो 500 का नुकसान, ऐसे में ट्रेड मारता हूँ। लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग अभी मेरी हॉबी भी नहीं है और मुझे करना भी नहीं है, बट कभी कभी करना पड़ता है। तो 2 लाख का कैपिटल यूज करके आप महीने के कितने बना लेते हैं स्विंग ट्रेडिंग? कभी कभी देखिए डिपेंड करता है, मैं कभी कभी 15,000 से 20,000 भी कमा लेता हूँ मंथली, और कुछ ऐसे भी मंथ्स है जहाँ, हाँ मतलब एक सैलरी, जैसे एक सैलरी, कुछ ऐसे भी मंथ्स है जहाँ पे मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग को हाथ नहीं लगाया, वहां पे मुझे 40,000 भी निकले, 50,000 भी निकले। 40,000 एक महीने में? ये क्यों किया है? क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग बंद थी इसलिए। राइट। मैं बार बार बता रहा हूँ कि ऑप्शन ट्रेडिंग जो लालच है ना, अभी भी आती है कभी कभी, लेकिन रोकने के लिए उसको काफी मुश्किल होती है कि नहीं अब नहीं करना है, बट एक उसके लिए छोटी मोटी ट्रेड हमें लेनी पड़ती है, कभी कभी उसमें नुकसान भी होता है, कभी प्रॉफिट भी होता है। बट ऑप्शन ट्रेडिंग मैंने अभी सीरियसली तो थोड़ी बंद कर दी है, बट कभी कभी कर देता हूँ।
स्विंग ट्रेडिंग चालू है, स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करना, टारगेट लगाना, स्टॉप लॉस करना, ये सब चालू रहता है। ओके लेकिन स्विंग ट्रेडिंग करके एक ही स्ट्रेटेजी को फॉलो करके आपने जो बताया कि जैसे आपने 2 लाख का कैपिटल यूज किया है और महीने के एक महीना आपने 40,000 भी बनाया हुआ है और ऑन एन एवरेज 15 से 15,000 20,000 आपके बनते हैं। मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ सर, 15-20 से निकल सकते हो आप। 2 लाख के कैपिटल पे अगर आप ट्रेडिंग करोगे तो उसमें आप 15 से 20,000 मंथली कमा सकते हो। कभी कभी आपके छोटे मोटे लॉसेस भी होते हैं, मैंने जैसे बताया कि मैं रुकता नहीं हूँ, मैं लॉसेस काटता हूँ। काफी सारे लोग वेट करते हैं कि लॉसेस को रिकवर करने के लिए, लेकिन मेरा वैसा नेचर नहीं है। मुझे लॉस दिख रहा है, मैं तो निकल भी जाता हूँ। कितने महीने में लॉस हुआ है आपको? अभी ये जो 1 साल आपने और किया तो सर कितने मुझे महीने में 1-2 आपने लॉस? महीने में लॉस हुआ रहेगा, 1-2 महीने में। अच्छा सिर्फ एक 2 महीने में लॉस 1-2 हुआ है। महीने में, वो भी मेरा लिमिटेड है, वो भी मेरा बहुत कोई अच्छी ऐसा बड़ा लॉस एक्यूरेसी है। नहीं है। हाँ, तो भी अच्छी वो भी मैंने एक्यूरेसी है आपकी, लिमिटेड, बहुत हाँ, वो अच्छी भी accuracy। मैंने लिमिटेड रखा है कि मुझे पता चला कि यार नहीं, मुझे इतने लॉस के आगे नहीं जाना है। और हम्म, वो लॉस जो मुझे हुआ है, वो मेरे वजह से नहीं हुआ है। हम्म, ये अगस्त मंथ में मेरे ख्याल से मुझे लॉस हुआ, मार्केट अगस्त महीना, ऑल टाइम, हाँ। हाँ, ऑल टाइम हाई था। और जब वहां पे करेक्शन आया तो मेरे ऑलमोस्ट जो पोर्टफोलियो था लॉस में गया था, उस टाइम मुझे बुक करना पड़ा था सर। वो मेरे वजह से लॉस हुआ ऐसा नहीं था, मार्केट बराबर। काफी ऑल टाइम हाई गया और उसके वजह से वो मेरा लॉसेस मुझे बुक करना पड़ा। अदरवाइज मैं हर महीने प्रॉफिटेबल ही हूँ। लेकिन अगस्त मंथ में आप जाके चार्ट देखिए, शायद से आपको पता चलेगा कि मार्केट इतने ऑल टाइम होने के बाद प्रॉफिट बुकिंग आई या कुछ न्यूज आई, उसके वजह से मार्केट ने थोड़ा करेक्शन किया और वहां पे मुझे निकलना पड़ा। मतलब ऑलमोस्ट आपकी जो स्ट्रेटेजी है वो नो लॉस ही है, क्योंकि जो महीना अगस्त का आपका खराब गया उसमें तो लगभग सभी ट्रेडर्स को लॉस हुआ था। मोस्ट ऑफ द जो ट्रेडर कम्युनिटी है उनको लॉस ही फेस करना पड़ा, ऑल टाइम हाई पे मार्केट था। लेकिन बाकी के सारे महीने आपने डेफिनेटली, अभी तो मैं भी क्यूरियस हूँ, मुझे तो आपने बताई हुई है कि किस तरीके से ये स्ट्रेटेजी वर्क होती है, मैंने दर्शकों के साथ भी इसके बारे में बताया हुआ है। लेकिन अभी मैं देखना चाहूंगा कि आप भी जो ये स्ट्रेटेजी कर रहे हो उसके बारे में भी बात करेंगे कि स्ट्रेटेजी कैसे करनी है और आपने जो किया है स्ट्रेटेजी, तो वो कौन से महीने में कितना आपका प्रॉफिट है, कितना लॉस है, वो भी दर्शक देखना चाहेंगे। क्योंकि आजकल क्या हो गया कि किसी को किसी पे विश्वास ही नहीं रहा है, तो बहुत सारे लोग हैं जो बोलेंगे कि भाई हमें दिखा भी दो कि किस तरीके से हम आप जो बता रहे हो वो प्रॉफिट बनाया भी कि नहीं बनाया। ठीक है, तो वो भी हम लोग दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। तो अगर आप शेयर करना चाहेंगे आपका जो शेयर करता हूं सर, अभी शेयर कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। दर्शक बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होंगे कि भाई क्या कोई वाकई में ऐसी स्ट्रेटेजी है जो 1 साल तक सिर्फ 1 महीना लॉस पे, मतलब ऑलमोस्ट आपको बाकी के महीने प्रॉफिटेबल है। तो ये स्ट्रेटेजी देखने के लिए बहुत से लोग उत्सुक होंगे, बिकॉज आजकल किसी के पास कोई फिक्स स्ट्रेटेजी या फिक्स प्लान है नहीं। सब लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं लेकिन कोई पैसा बना नहीं रहा है, तो उसके ऊपर भी सर दिख बात रहा है ना करेंगे। आपको, लेकिन फिलहाल आप मैंने स्क्रीन शेयर किया, दिख रहा है आपको सर स्क्रीन? स्क्रीन तो दिख रही है आपकी, हाँ। ये मैं धन नया का हूं, आपका इसलिए मुझे जो यहाँ पे थोड़ा सा मतलब देखने के लिए, हाँ अभी अभी दिख मुझे रहा है आपका मुझे। धन का, हाँ, धन का ओके, डैशबोर्ड दिख रहा है आपका। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, मनी में जाएंगे हम लोग यहाँ पे। यहाँ पे ओके। ये ट्रेडर्स डायरी है, यहाँ पे हम लोग जाएंगे, ठीक है। ओके। और यहाँ पे हम लोग मंथली करते हैं, ठीक है। दिख ओके। रहा है आपको मंथली? ओके। मंथली पे हाँ क्लिक हाँ दिख करते रहा हैं। है। तो यहाँ पे करंटली तो मैंने इस महीने में ज़्यादा मैक्सिमम ट्रेड्स तो नहीं लिए, तो फिर भी हमें यहाँ पे 10,000 के अराउंड प्रॉफिट हो रहा है अक्टूबर मंथ में, ठीक है। अक्टूबर में 10,000। और ये ओके। देखिए, हाँ, और ये देखिए ये पूरा आप जो बोल रहे हैं 10 महीने का जो आपके सामने है, पीएनएल आपके सामने ही है पूरे 10 महीने का। तो ठीक है? जनवरी में 16,000, हाँ, फरवरी में 23,000, मार्च में 17,000, अप्रैल में 2,900, मई महीने में 14,000, फिर जून में 33,000 और जुलाई महीने में मेरे ख्याल से हाईएस्ट आपने 49,000 का बनाया है। राइट, इसी राइट, यही राइट, महीने की राइट, आप जिक्र करके लगता है, इसी महीने का आप राइट, जिक्र कर रहे थे जहाँ पे राइट। ऑप्शंस आपने किया नहीं, राइट। और उसके बाद में अगस्त मंथ में आपको ये लॉस हुआ है। ठीक है, इतने जो आपने कंसिस्टेंसी के बाद अगस्त महीना तो सबके लिए खराब था, तो भी आपने 13,000 पे यहाँ पे एक लॉस बुक किया। मतलब इतना बड़ा लॉस तो मुझे लगता नहीं है कंपैरेटिवली योर प्रॉफिट्स। फिर सितंबर मंथ में 5,500 के आसपास है और अक्टूबर महीने में अभी करंटली चल रहा है मेरे ख्याल से, तो यहाँ पे अभी 10,400 आपने बुक किया है। और एक बार आप कोई महीना ओपन करके दिखा दीजिए कि क्या ये सिर्फ स्टॉक्स में ही ट्रेडिंग करके बना है कि ऑप्शंस में आप किसी मंथ पे यहाँ पे क्लिक करके। आप देखिए अक्टूबर महीने में, देखिए ये सारे स्टॉक्स ही है, ठीक है। अक्टूबर मंथ का डेटा, ये सारे स्टॉक्स है। अभी मैं इसको बैक कर लेता हूँ, ठीक है। ओके। उसके बाद में ये देखिए सितंबर महीने में भी स्टॉक्स ही है। कहाँ पे भी आपको ऑप्शन नहीं दिखेंगे सर, मैं बोल रहा हूँ ना सर, मेरा कंट्रोल हो चुका है अभी, ठीक है। और कुछ दिखेंगे ऑप्शन, वो 1-2 ट्रेड देंगे, वो कहाँ पे दिखेंगे मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, जैसे मैंने बताया कि मैंने इसको जनवरी से पहले ही थोड़ा चालू किया था, लेकिन जनवरी के बाद देखिए ट्रेड्स कम होती जा रही है। नंबर ऑफ ट्रेड दिख रहा है आपको? ये देखिए पहले 150 ट्रेड से, उसके बाद में 150, 200। मई मंथ के बाद आप देखिए जो कंसिस्टेंसी बढ़ी है वो मई मंथ के बाद आई है। देखिए पूरा ऑप्शन यहाँ पे कम हो चुका है, 48 ट्रेड्स।
जून में 21 ट्रेड्स, उसके बाद में 74 ट्रेड्स जुलाई में, अगस्त में 70, ये पूरा ऑप्शन को मैंने कम कर दिया, पूरा कम कर दिया। इसके लिए ये जो ट्रेड्स जो प्रॉफिटेबल है इसी की वजह से। क्या बात है भाई, बहुत बहुत बढ़िया। मतलब यार ये आप मैं देख के मुझे अगस्त सही लग रहा है। में पूरे स्टॉक्स में लॉस हुआ है, कहीं भी आपको ऑप्शन नहीं दिखेंगे, पूरे स्टॉक से सर। उसके बाद में ये जुलाई मंथ का आप देखिए, सारे स्टॉक्स से देखिए, सारे स्टॉक्स, एक आध दो आपको बीच में कभी कभी दिख जाएंगे, जैसे मैंने बोला लालच होती है हीरो जीरो करना, हीरो करना, वो कभी कभी मैं रिस्क ले लेता हूँ, एक आध दो आपको मिल सकते हैं, लेकिन 99% जो ट्रेड्स रहेंगे वो स्टॉक्स में ही रहेंगे। ये मैं अभी समझ चुका हूँ और वो मैं उसको फॉलो करता हूँ। बहुत बहुत सही है, बहुत बढ़िया बढ़िया। 49,000 एक महीने में, मतलब यार जॉब करके जो हमारे जो भी दर्शक है वो जॉब करके उनको ज्यादातर से 25,000, 20,000, 40,000, 30,000 भी सैलरी हो सकती है, उससे भी ज्यादा हो सकती है, लेकिन स्टॉक्स में भी ट्रेड करके आप ये बना सकते हो। ये मुझे लाइव अभी आपके सामने मैं देख रहा हूं तो बहुत खुशी हो रही है कि स्टॉक्स में ट्रेडिंग करके इतना बन सकता है। और इसका मतलब अगर आपने बनाया है, इसका मतलब हमारे जो दर्शक है उसमें से भी जो लोग ट्रेडिंग शुरुआत करने वाले हैं वो भी बना सकते हैं, ऐसा मुझे यकीन है। बट जो मेहनत, जो डिसिप्लिन फॉलो करना चाहिए वो उनमें होना चाहिए, वो सब में होना चाहिए, तब जाके ये रिजल्ट्स दिख सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि ये आपकी एक दिन का काम नहीं है, इसके पीछे बहुत मेहनत लगी है। सर देखिए फ्रेंड, देखिए सर, मैं आपको झूठ नहीं बताऊंगा कि ये जो मैंने पहले बताया था कि मैं ट्रेडिंग करता था, ऑप्शन ट्रेडिंग भी करता था, लेकिन ये जो आप देख रहे हो ना, ये सिर्फ प्योरली स्विंग ट्रेडिंग की वजह से ही हो पा रहा है। और स्टॉक्स में देखिए आपको वो एक पेशेंस लेवल बिल्टअप हो जाता है, पेशेंस लेवल बिल्टअप होता है, आपको 2-4% ऊपर नीचे देखने मिलता है, लेकिन ऑप्शन में हमारा वो पेशेंस लेवल खत्म हो जाता है। और जैसे मैंने आपको बताया कि सच बात बताई कि मैंने 15,000 से 20,000 का बोला आपको कि हर मंथ आप कमा सकते हो। देखिए हर महीने आपको 15,000, कभी कभी मैंने ज्यादा निकाले क्योंकि उस टाइम में मेरी ट्रेड्स काफी अच्छी बैठी है, ठीक है, लेकिन 15 to 20,000 तो आपको मिल सकते हैं। ये देखिए 15, कुछ गलत नहीं बताया, 15 to 20,000 आपके बन सकते हैं। आपको 2 लाख के कैपिटल पे 10% का इंटरेस्ट मिल रहा है, वो भी हर मंथ। अगर आप इसे डिसिप्लिन से करोगे तो आप 25 भी पहुंच सकते हो, 30 भी पहुंच सकते हो। बिल्कुल बट उसके लिए आपको डिसिप्लिन फॉलो करना है। करेक्ट। मतलब जहां पे आपने 50,000 का प्रॉफिट बनाया हुआ है 2 लाख को यूज करके, वहीं पे 5 लाख का प्रॉफिट भी बन सकता है। भले कैपिटल उसके लिए 20 लाख का लगे, लेकिन उसके लिए हम इसी मार्केट से पैसा बना के एक बार हमारे पास 20 लाख हो जाएगा तो फिर हम लोग इसको 5 लाख का भी प्रॉफिट महीने का बना सकते हैं। मतलब यही इसको स्केलिंग कर सकते हैं। राइट सर, देखिए अभी आपको और एक मजे की बात मैं बता रहा हूँ आपको। ये जो प्रॉफिट दिख रहा है ये प्रॉफिट सारे स्टॉक्स का है, ठीक है, ये हमने स्टॉक्स में कमाया। और एक आपको मजे की बात बता रहा हूँ, आप यहाँ पे देख लीजिए, देखिए आपके सामने मैं लाइव दिखा रहा हूँ, आपको यहाँ पे दिख रहा है ये ऑप्शन डिविडेंड पे आउट दिख रहा है क्या आपको? मैं आपको क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैंने स्टॉक्स में कितना पैसा कमाया, वो तो कमाया, लेकिन डिविडेंड में भी इतने मुझे पैसे आए हैं, 8,000 रुपए का। हाँ ये भी आए हैं मुझे, ये आप उसमें भी ऐड कर सकते हो। क्या ये ऑप्शंस में आपको मिल सकते हैं? नहीं यार, ये तो नहीं, मतलब हर एक स्टॉक में थोड़ा करके डिविडेंड आया है। कुछ भी हो सकता है, देखिए आपको लॉस भी हो रहा है, देखिए तो आपको कुछ स्टॉक्स ऐसे भी होते हैं जो आपको डिविडेंड्स भी पे आउट करते हैं। राइट। ये चीज तो मुझे पता नहीं लोगों को पता है कि नहीं। हाँ, ऑप्शंस आपको डिविडेंड से भी पे आउट करते हैं क्या? नहीं करते, उल्टा आपका लॉस करवाते हैं। यस 100% भाई, बहुत सही। मतलब 8,000 रुपए, 8,000 अपने डिविडेंड से कमाए कितने अभी देखिए ऑलमोस्ट 10 महीने में। करेक्ट। ठीक है, छोटी अमाउंट है, मुझे मालूम है, कोई बड़े ट्रेडर्स 1-2 ट्रेड में कमा लेते हैं, बट जो स्विंग ट्रेडिंग करता है तो उसके लिए 8,000 भी बहुत बड़ी अमाउंट हो जाएगी। किसी का एक का ईएमआई आएगा, किसी गाड़ी का ईएमआई आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, बट 8,000 अमाउंट आपके डायरेक्टली अकाउंट में आ रही है, आपको पता भी नहीं होता है कि ये स्टॉक का ईएमआई आया है, किसका ईएमआई, ये कंपाउंडेड होता है। बिल्कुल आप जो अपने इन्वेस्टमेंट करते हो उस पर कंपाउंडेड होता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मुझे एक ही स्टॉक्स में, आप देख सकते हो डिफरेंट स्टॉक्स है, छोटी मोटी अमाउंट आती है आपको, लेकिन जो अमाउंट आ रही है वो आपके कैपिटल की वजह से ही आ रही है। करेक्ट। और अगर यही बात अगर आप ऑप्शन में करोगे, कोई 1 लॉट लोगे, 10 लॉट लोगे, क्या 10 लॉट का आपको कभी डिविडेंड आया है क्या? नहीं आएगा। लेकिन लोग समझते नहीं है, लोगों को सिर्फ अभी भी वही चाहिए कि मुझे सिर्फ ऑप्शन से एक का डबल करना है, डबल का चौपल करना है, करते रहते लोग। कभी कभी होता भी है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं होता है, होता भी है, लेकिन जितने जल्दी पैसा आता है उतने जल्दी जाता भी है। राइट। आई गेस आपको मेरी बात अभी समझ गई होगी। मैं जो सब्सक्राइबर्स है, जो ट्रेडर्स अभी ये देखने वाले हैं, उनको मैं यही बताना चाहता हूँ कि जितना कैपिटल आप मार्केट में लेके आ रहे हो, पहले उसको सिक्योर कीजिए। समझे आपने 1 लाख रुपया लाया है
तो 1 लाख में आपका लॉस कितना होना चाहिए, आपका प्रॉफिट कितना होना चाहिए, ये डिसाइड कीजिए। अगर आप 1 साल के बाद 1 लाख का 1.5 लाख बना पाए, इसका मतलब आप इसको समझ रहे हो कि आपको कैसे ट्रेड करना। लेकिन आप अगर 1 लाख का 50,000 पे लेके आओ, तो इसका मतलब आपको अभी तक शेयर मार्केट समझा नहीं है कि कैसे करना है, तो आप उसको छोड़ दीजिए। आपके लिए बेहतर ऑप्शंस बाहर है, जैसे कि SIP है, म्यूचुअल फंड है, वहां पे डाल दीजिए पैसा, FD में डाल दीजिए, वहां पे सेफ होगा। लेकिन यहाँ पे नहीं हो सकता है, आपके पूरे पैसे जीरो भी हो सकते हैं। तो उसके लिए आपको पहले सीखना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, और जैसे मैंने बताया प्राइस एक्शन प्लस इंडिकेटर बेस ये सेटअप आपको अच्छे रिटर्न्स देख सकता है। ओके भाई, बहुत बहुत सही लगा ये देख के कि इस मार्केट में भी कोई स्विंग ट्रेडर है जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, जिसने शुरुआत ग्राउंड से करके आज इस तरीके का इनकम हर महीने जनरेट कर रहा है। तो बहुत अच्छे लगा मुझे। मैं जानना चाहूंगा कि स्ट्रैटेजी कौन सी है इसके पीछे, और मेरे साथ साथ सभी लोग जानना चाहेंगे शॉर्ट में अगर आप बता देंगे कि क्या स्ट्रैटेजी आपने यूज किया है इसके पीछे, ये जो आपने ट्रेड बनाई है पूरे 1 साल के लिए। सो कौन सी स्ट्रैटेजी है, अगर आप चार्ट पे किसी एक स्टॉक में या किसी एक इसमें दिखाना चाहेंगे तो बहुत अच्छा होगा। मैं दिखा रहा हूँ सर, अभी ऑलरेडी मैं जो स्टॉक ऑलरेडी यहाँ पे मैंने ऐड कर लिया था, मैं उसका एग्जांपल आपको बता देता हूँ। आपको दिख रहा है यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है, एक कैनरा बैंक का लिया। यस, ओके, ठीक है, ओके। अभी आप देखिए ये जो चार्ट है उसके ऊपर हमने टाइम फ्रेम मंथली रखा है, और नीचे आपने देखा है और एक इंडिकेटर जो RSI हमने यहाँ पे रखा है। ठीक है, अभी यहाँ पे जब आप ट्रेड लेते हो लॉन्ग टाइम के लिए, लॉन्ग टाइम मतलब क्या, देखिए मंथली टाइम फ्रेम पे आपको यहाँ पे ट्रेड लेना होता है, तो आपका जो व्यू है वो अगले 1 से 2 महीने के लिए होना चाहिए। ठीक है, उसमें आपके जो रिटर्न्स होते हैं वो 10% के अराउंड होने चाहिए 2 महीने में। राइट। 10% का आपका पहला व्यू होना चाहिए, और जो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए वो 6 to 8% का होना चाहिए। ओके, ठीक है, तो इसके लिए हमने इंडिकेटर यहाँ पे इस्तेमाल किया है एक बॉलिंजर बैंड। ठीक है, ये देखिए बॉलिंजर बैंड नॉर्मल सेटिंग्स है, बॉलिंजर बैंड नॉर्मल, इसमें कोई चेंजेस नहीं किए हमने। ओके। ठीक है, अभी मतलब ये जो आपने ये जो प्रॉफिट बनाया है, माफी करना चाहूंगा, ये जो प्रॉफिट आपने बनाया है, ये जो आपने दिखाया, ये पूरा सिर्फ एक इस सेटअप से बना है जो आप अभी दिखा रहे हो, बॉलिंजर बैंड RSI, इस सेटअप से बना है। राइट, ओके। ठीक है, अभी देखिए इस कैनरा बैंक में आपका जो एंट्री थी वो कब थी, यहाँ पे आप देख सकते हो 3 अक्टूबर 2022 में। ठीक है, थोड़ा पुराना एग्जांपल है, कुछ फ्रेश वाले भी हम लोग बाद में चाहिए। ये समझ लीजिए कि ये सेटअप आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो जैसे ये कैनरा बैंक मंथली टाइम फ्रेम पे इस बॉलिंजर बैंड के आउटसाइड आया और क्लोज दिया। कभी दिया? अक्टूबर 2022 में। ठीक है, और आप नीचे देख सकते हो यहाँ पे इसका जो RSI है वो अबाव 60 चला गया था। ठीक है, तो जैसे ये अक्टूबर मंथ का हाई ब्रेक होता है, आपको यहाँ पे हाई मार्क करना है। जैसे हाई ब्रेक होता है आपको इसमें ट्रेड प्लान करना है, और आपको ट्रेड प्लान करने के बाद इसी कैंडल का लो जो होता है वो कभी कभी स्टॉप लॉस की तरफ काम करना पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमने लगा दिया, तो आपका स्टॉप लॉस आएगा इसी कैंडल का लो। ठीक है, और यहाँ पे आपका टारगेट आएगा। देखिए टारगेट के लिए आपको अगर रुकना है लॉन्ग टाइम के लिए तो आप रुक सकते हो, लेकिन 2-3 महीने में आपको अगर 5 से 8% मिल रहे हैं तो आप एग्जिट ले सकते हो। ऐसा नहीं कि किसी को वेट करना है लॉन्ग टाइम के लिए। अगर किसी के पास काफी ज्यादा पैसा है, उसको लगता है कि मुझे इसमें लॉन्ग जाना है 1 साल के लिए 2 साल के लिए, तो वो जा सकता है। लॉन्ग में पैसा बना है, आप देख सकते हो यहाँ पे लॉन्ग में जो है वो काफी अच्छा पैसा बना है। मैं आपको इसको ड्रैग करूंगा तो ये देखिए अभी तक जो है लॉन्ग में लगभग 1:5 का परसेंट का टारगेट मिला है। राइट, स्केल देखेंगे तो यहां से देखिए स्केल में हम लोग को 122%, मतलब आपके पैसे जो है ऑलमोस्ट डबल हो जाते 1-1.5 साल में। बट उसके लिए आपको पेशेंट के साथ वेट करना होता है। तो ये जो है, अगर आप 1-1.5 साल इस स्टॉक्स को होल्ड भी करोगे तो इसको आप मंथली टाइम फ्रेम लगाते हो, मंथली टाइम फ्रेम की कैंडल लगाते हो, और बॉलिंजर बैंड इंडिकेटर लगाना है डिफॉल्ट सेटिंग्स, उसके बाद RSI लगाना है। RSI की सेटिंग क्या है? 60 है, 60-40 है। 60 है, आपको लगता है कि RSI 60 के, तो हाँ RSI 60 के ऊपर जाता है, और बॉलिंजर बैंड के बाहर मंथली जो कैंडल है वो क्लोज करती है। ठीक है, उसके बाद उसका हाई ब्रेकआउट होते ही एंट्री बना लेनी है। राइट, अभी आप देखिए यहाँ पे क्लियरली एक जो एग्जांपल हमने कैनरा बैंक का दिया है, एंट्री के बाद ये स्टॉक कभी RSI 60 के नीचे ज्यादा गया ही नहीं। ये देखिए दिख रहा है आपको, मैं मार्क कर रहा हूं, ये कभी स्टॉक 60 के नीचे कभी गया ही नहीं है।
मूवमेंट उसकी अपसाइड है। एक बार 60 को उसने क्रॉस कर दिया, इस इंडिकेटर के बाहर आ गया, आपको इसमें काफी अच्छे चांसेस मिलते हैं। देखिए 122% तो कोई नहीं रुकेगा, मुझे लगता है कि आप भी नहीं रुकोगे, मैं भी नहीं रुकूंगा, बट हमें कब एग्जिट लेना है ये हमारे कैपिटल पे डिपेंड करता है। अगर हमने 1 लाख का कैपिटल लगाया है, आपको 10% मिल रहा है, 15% मिल रहा है, 20% मिल रहा है, हम निकल सकते हैं। हर स्टॉक्स में रिजल्ट सेम ही नहीं आते, कभी कभी स्टॉक साइडवेज भी होता है, करेक्ट। बट आपको 1-2-3 महीने में अगर आपको 5 to 8% मिल रहे तो आप निकल सकते हो। देखिए यहां से अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो देखिए अगले 2 महीने में 15% मिले। मैं यहाँ पे इसको निकाल देता हूं, यहाँ पे देखिए स्केल लिया हमने यहाँ पे, यहां से आपको देखिए 15% 2-3 महीने में, मतलब 1 लाख पे आपको 15,000 का प्रॉफिट हो जाता सिर्फ 1 से 2 महीने में। तो वो डिसाइड आपको करना होता है कि आपको कितना रिस्क इस स्टॉक पे लेना है, कितना रिवॉर्ड आपको लेना है। करेक्ट। ये जो चीजें हैं ये आपके हाथों में होती है। जब तक आपको लगता है कि यार मुझे ये जो प्रॉफिट हो रहा है वो मेरे लिए इनफ है कि नहीं, आप डिसाइड कीजिए, आप उसके मालिक हो। लेकिन आपको लगता है कि यार नहीं, मुझे 15,000 काफी है, मैं निकल। ये स्टॉक्स आपको हर महीने में मिलते हैं? हर महीने में कुछ ना कुछ स्टॉक्स मिलते हैं सर, हर महीने में कुछ ना कुछ। देखिए जैसे कि हम लोग ये जो एक स्क्रीनर बनाया है उसके बारे में हम लोग जरूर बात करेंगे। उसमें मंथली में मुझे 10 से 12 स्टॉक्स मिलते हैं, ठीक है। और ये निफ्टी 50 के होते हैं या निफ्टी 50 के होते हैं या फिर फ्यूचर वाले स्टॉक्स? मैं ये क्लियर करना चाहता हूं आपके साथ कि जब भी आप ट्रेड करते हो या स्विंग ट्रेडिंग करते हो तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए आपके स्टॉक्स फ्यूचर वाली होनी चाहिए। कैश वाले स्टॉक में बिल्कुल भी मत जाइए। क्यों? क्योंकि कैश वाले स्टॉक्स में अपर सर्किट लोअर सर्किट लगते रहते हैं। अगर आपकी एंट्री हो गई तो आपको एग्जिट करने के लिए काफी दिक्कत आएगी। ये आपको मेरे एक्सपीरियंस के साथ बोल रहा हूं। ओके ओके ओके। काफी लोग पेनी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, काफी लोग बोलते हैं कि यार ये आगे जाके मल्टीप्लेगर हो सकता है। हो सकता है, अगर आप लकी है, आप अगर नसीबवान है तो वो स्टॉक मल्टीप्लेगर हो सकता है, हमने देखा भी है। लेकिन जो स्टॉक आप चुन रहे हो वो मल्टीप्लेगर होगा कि नहीं ये हमें नहीं पता। कुछ एग्जांपल ऐसे भी है जो वहां पे कंटिन्यूअस अपर सर्किट लगती है, आपको बाइंग का मौका भी नहीं मिलता। माइट भी आप कोई यूट्यूब पे शॉर्ट देखते हो, यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं कि ये स्टॉक भागने वाला है, इसको इतनी ऑर्डर मिली है, उतना ऑर्डर मिला है, लोग देखते भी नहीं है। मैंने भी किया ऐसे गलती, मैंने भी गलती की है कि यार 1-2 स्टॉक देखे, यार अच्छा स्टॉक दिख रहा है, मैंने बाय किया। बाय करने के बाद उसमें एग्जिट करना मुश्किल है। लोअर सर्किट इतना डेंजर है, जब तक आपका पूरा कैपिटल आधा नहीं हो जाता या आपको निकलने का चांस ही नहीं मिलता। तो ऐसे स्टॉक्स अवॉइड कीजिए। इसलिए हमने स्क्रीनर में ऐसे ही स्टॉक्स रखे जो फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं, और फ्यूचर्स में भी लगते रहेंगे अपर सर्किट। बट वो कब लगते हैं? जब कोई रिजल्ट आता है या कोई न्यूज आती है या कुछ बोनस इशू होता है, तब उनमें लगते हैं, लेकिन हमेशा नहीं लगते हैं। ये आप डिफरेंशिएट कीजिए। जो कैश वाले स्टॉक्स है और जो एफएनओ वाले स्टॉक्स है, इनमें ये डिफरेंस है। क्योंकि कैश वाले स्टॉक्स में वॉलेटिलिटी कम होती है, बाइंग सेलिंग कम होती है, लिक्विडिटी कम होती है। आपको नोटिफिकेशन भी आता रहेगा जब आपने स्टॉक्स लिए होंगे, माइट भी आपने किया भी हो, नहीं पता। जब मैं करता था तो मुझे नोटिफिकेशन आता था कि दिस स्टॉक हैज अ लो लिक्विडिटी, तो वो वार्निंग भी हमें आती है। बट हमें क्या करना पड़ता, नहीं बाय करना है, पेनी स्टॉक से आगे जाके मल्टीप्लिकेटर हो सकता है, कर लेते। क्या होता है, इतना तो रिस्क है, 2-4 हजार रुपया यहाँ हम लोग उड़ा देते। बट वही अगर हम लोग सही स्टॉक्स में लगाएंगे तो माइट भी वो स्टॉक ग्रो भी हो सकता है, उसके रिटर्न भी आपको मिल सकते हैं। राइट। तो मेरा कहना यही है कि आपको जो भी स्टॉक्स खरीदने हैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए, स्पेशली स्विंग ट्रेडिंग के लिए, वो स्टॉक्स होने चाहिए एफएनओ वाले, फ्यूचर्स एंड ऑप्शन वाले। आप ऑप्शन में ट्रेडिंग मत कीजिए, बट स्टॉक्स एफएनओ वाले लीजिए। ओके। आपको ये जो लिस्ट है वो आपको एनएससी इंडिया के मिल जाएगी, कौन से स्टॉक्स एफएनओ में हैं। मैं आपको एक हेल्प भी कर सकता हूँ, एनएससी इंडिया की वेबसाइट पे जाइए, वहां पे आपको स्टॉक्स मिल जाएंगे, कौन से स्टॉक्स एफएनओ में ट्रेड करते हैं। ये लिंक्स हम लोग जो है वो डिस्क्रिप्शन में शेयर कर सकते हैं हमारे दर्शकों के लिए। राइट, वो एकदम आसान है सर, ये फ्री में है सर, इसके लिए कोई चार्ज नहीं करता, फ्री में है। आप जाके खुद भी डाल सकते हो, एनएससी इंडिया डालिए, वहां पे मार्केट डेटा में जाइए और आपको वहां पे निफ्टी 50 के भी स्टॉक्स दिखेंगे और एफएनओ वाली स्टॉक दिखेंगे। डाउनलोड कीजिए, पता चल जाएगा कि ये स्टॉक एफएनओ में है या नहीं। उसमें सिर्फ देखिए, ये सेटअप मिलता है तो ट्रेड लीजिए, नहीं मिलता तो वेट कीजिए। डेफिनेटली। मैं आपको एक ही चीज बताना चाहता हूँ सर, मार्केट यही रहेगा, आज भी यही रहेगा, कल भी यही रहेगा, परसों भी यही रहेगा, हम भी यही रहने वाले हैं। बट जब तक हम लोग इसे सीखेंगे नहीं, हम लोग मार्केट के साथ नहीं चढ़ पाएंगे। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है, हम लोग बिना सीखे ट्रेड करेंगे तो मार्केट ऊपर जाएगा, हम लोग नीचे आएंगे। तो आपका जो फोकस है वो सीखने पे होना चाहिए, सीखने पे होना चाहिए।
नहीं भाई, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और बहुत कुछ चीजें सीखने मिली स्विंग ट्रेडिंग को लेके। और डेफिनेटली ये तो हमारी शुरुआत थी आपके साथ। आने वाले दिनों में अभी कमेंट्स में आप बताइए, जितने भी लोग इस पॉडकास्ट को अभी देख रहे हैं, आप भी कमेंट्स के द्वारा बताइए। अगर आपको इनसे कुछ पूछना है तो हम लोग इसका एक सेकेंड पार्ट भी कर सकते हैं, जिसमें जो भी सवाल आपके आएंगे, जो भी कमेंट्स आपके आएंगे, उसके ऊपर हम लोग कोशिश करेंगे कवर करने के लिए। इस स्ट्रैटेजी को आप अगर करोगे तो उसके बाद में आपके रिजल्ट्स क्या है, आपके एक्सपीरियंसेस क्या है, वो भी आप कमेंट्स के द्वारा पूछ सकते हो। और कुशल जी, आपसे बात करके बहुत बढ़िया लगा हमें। और पॉडकास्टिंग की जो शुरुआत है, जो फर्स्ट पॉडकास्ट हमारा आपके साथ हुआ, वो देख के भी हमें बहुत आनंद हुआ है, क्योंकि डेफिनेटली इसी तरीके के पॉडकास्ट हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में हम लोग करें। और आप जैसे ही लोग यहाँ पे आके हमारे जो ऑडियंस है उनकी मदद करें कि स्टॉक्स उनके लिए सही है या ऑप्शंस उनके लिए सही है, और अगर करे तो किस तरीके से करे। जाते जाते आप कोई एक एडवाइस, आप कोई एक आखिरी चीज हमारे जो ऑडियंस है या जो भी मिडिल क्लास फैमिली से जो ट्रेडिंग में आना चाहते हैं उनके लिए देना चाहेंगे? सर सबसे पहले आपने मुझे पॉडकास्ट पे बताया, इसके लिए मैं आपको शुक्रिया बोलना चाहता हूँ। माइट भी मेरे से कोई मिस्टेक भी होती रहेंगी कि जल्दी जल्दी में कोई मिस्टेक भी मैंने बोल दी होगी, कुछ मैंने गुस्से में बोल दिया, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और जो ऑडियंस जो देखने वाली पॉडकास्ट, उनके लिए मैं यही बताना चाहता हूँ, अगर आप स्टॉक मार्केट में आने वाले हो, पैसे कमाने के लिए मत आइए, ठीक है। आप एक इन्वेस्टमेंट के थ्रू आइए कि आपको अपनी जो कैपिटल है उस पर इन्वेस्टमेंट पे कितना रिटर्न्स कमाना है। एक का डबल है, 2 का डबल से ये चक्कर में भूल जाइए। एक परसेंटेज रखिए कि आपने अगर 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए किसी भी इसमें, तो उससे आपको कितना रिटर्न चाहिए, मंथली वाइज या एनुअल वाइज, वो कैलकुलेट कीजिए। मैंने 10 लाख सिर्फ एग्जांपल दिया, आप 1 लाख से भी शुरुआत कर सकते हो। अगर आपने 1 लाख इन्वेस्ट किया है तो उस पर आपको मंथली 2%, 4%, 5% चाहिए, उसके हिसाब से जाइए। एफडी की रेट कैलकुलेट कीजिए। अभी बैंक्स आपको कितने ऑफर कर रहे हैं, 6% से 7%, वो भी 12 महीने के लिए, ठीक है। 1 लाख पे आपको 7,000 रुपए मिलेंगे 1 साल के बाद। तो आपको वहां पे रखने हैं कि स्टॉक्स में रखने हैं, ये चॉइस आपकी है। बट वो रखने से पहले सही स्टॉक्स को आइडेंटिफाई कीजिए, आपका रिटर्न कैलकुलेट कीजिए। 3% से हिसाब से 36% होता है, राइट। 2% के हिसाब से 24% होता है, ठीक है। जैसे आपका रिस्क है उतना रिवॉर्ड भी आपको आना चाहिए। करेक्ट। जब तक आप श्योर नहीं होते हो, 2 बार 3 बार रिसर्च कीजिए कहाँ पे इन्वेस्ट करने से पहले, कि कोई स्टॉक आपको मिला है, कि उसकी न्यूज कहाँ पे है, उसके रिजल्ट कैसे है, उसकी बैलेंस शीट कैसे है। बहुत सारे वेबसाइट्स है कि वो बताएगी कि वो कंपनी प्रॉफिटेबल है या नहीं है, उसके प्रमोटर्स कितने अपने शेयर्स प्लेज कर चुके हैं, कितने प्रमोटर के पास शेयर्स है, कितने एफआईएस की सेटिंग है, डीआईएस की होल्डिंग, इसे देख लीजिए। उसके बाद में आप उसमें इन्वेस्ट कीजिए अच्छे अच्छे स्टॉक से। जैसे मैंने बताया, कैश स्टॉक से दूर रहिए, एफएनओ स्टॉक्स में ट्रेड कीजिए, जिसमें आपकी विनिंग परसेंटेज जो है वो बढ़ सकती है। मैं आपको श्योरिटी नहीं बोल रहा हूँ कि आपको वहां पे मिलेगी, तो उस पर रिस्क है, बट आप डिसाइड कीजिए कि आपको रिस्क लेना है या रिवॉर्ड पाना है, ठीक है। जो कहावत थी एक, हमने वेब सीरीज देखी हुई, रिस्क है तो रिस्क है, वो सिर्फ वेब सीरीज में है सर। हाँ, वो सिर्फ वेब सीरीज में है, हकीकत में नहीं है। हमारे पास उतना ही कैपिटल है, हमें उसको रिस्क नहीं लेना है, एक अच्छी तरीके से इन्वेस्ट करना है, उससे पैसे कमाना है। ये हमारे मिडिल क्लास लोगों की मतलब सोच रहती है कि 1 लाख रहा है तो 2-4% आएगा तो है। रिस्क से तो रिस्क सिर्फ वो वेब सीरीज में चलता है, देखने में मजा आता है सर, लेकिन रियली वो काम नहीं करता है। तो वही एडवाइस है, सोच। हाँ बोलिए। तो रिस्क लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए? सर रिस्क लेनी चाहिए, बट कहाँ पर रिस्क लेनी है वो जानना चाहिए। जैसे मैंने बताया ना कि कैश सेगमेंट में आपकी रिस्क डबल है, एफएनओ सेगमेंट में रिस्क कम है। कैश में डबल भी हो सकता है, ट्रिपल भी हो सकता है, लेकिन कैश में आपको आप स्टॉक दीजिएगा कल दिखेगा भी नहीं, बट एफएनओ में वो कंटिन्यूस रहेगा, 2-4% ऊपर नीचे होगा, तो वहां पे इन्वेस्ट कीजिए, वो रिस्क मैटर वहां पे करता है। बहुत बहुत मजा आया आपसे बात करके कुशल जी, और ये सेशन बंद ना हो या ये सेशन ना रोके, ऐसी हमारी इच्छा है, लेकिन टाइम के रेस्ट्रिक्शंस है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे सेशन को रोकना चाहेंगे। लेकिन अगला सेशन बहुत ही जल्दी होगा। मुझे लग रहा है कि लोगों को आपका ये जो स्ट्रेटजी है वो बहुत पसंद आने वाली है, और डेफिनेटली काफी सारे लोगों के कुछ सवाल भी होंगे, तो हम लोग वापस आपसे जुड़ जाएंगे और जल्दी ही हम लोग। एक ही स्ट्रेटजी नहीं करता हूँ मैं, और बहुत सारी स्ट्रेटजीज करता हूँ स्विंग को लेके, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये एक ही सेटअप है, और बहुत सारे सेटअप्स है, बट कैसा, जब तक हम लोग उस पर करते नहीं काम, उस पर रिजल्ट्स नहीं मिलते, हम लोग दिखाते नहीं है।
Correct. हमें अगर तो रिजल्ट आपके मिल पास गए तो हम लोग डेफिनेटली कोई बोलिए सर। वीकली स्ट्रेटेजी भी आपके पास है, वीकली या कोई हाँ, वीकली भी करते थे। काफ़ी लोग जो है मेरे- क्या बोलते हैं, हमें बीटीएससी स्ट्रैटेजी चाहिए, ठीक है? हम्म, पहले तो काफ़ी बार मैंने पहले सुना था बीटीएससी, मतलब मुझे भी कन्फ्यूज़ हो गया बीटीएसटी मतलब क्या होता है? कि यार ये कैसा स्टॉक बीटीएसटी? मैंने मतलब आप बोलोगे मैं पागल हूँ, मैंने सर्च भी किया था सर्च सेक्शन में, बीटीएसटी का कोई स्टॉक है क्या मतलब? तो बाद में मुझे किसी ने बताया कि बीटीए का मतलब होता है बाय टुडे सेल टुमारो। तो तभी मुझे पता चला है कि ऐसे भी स्टॉक्स होते हैं। तो उसमें क्या होता है, आपको डिफाइन करना पड़ता है कि अगर आज उसमें वॉल्यूम आया किसी स्टॉक में, ठीक है, तो वो कंटिन्यूस रहेगा तभी जाके आपको अगले दिन प्रॉफिट होगा, राइट राइट राइट। ठीक है। अगर आज वॉल्यूम आया है तो अगर कल वॉल्यूम आएगा तो वो स्टॉक ऊपर जाएगा। आज आपने बाई किया है, कल और वॉल्यूम आएगा तो आपको 2-4% मिलेगा, लेकिन उसमें आपको रिस्क कम होना पड़ता है, करेक्ट करेक्ट। ठीक है। 1-2% का भी आपको रिस्क लेना होता है। समझो आपने 1 लाख रुपए लगाया आज बाय पे, कल 2% मिल रहा है, निकलना है, क्योंकि ये बीटीएसटी है। ये कोई ऐसा नहीं कि कोई 10% 15% एक दिन मिलेगा, 1-2% के आपको लेके निकलना है। आपका स्टॉप लॉस भी 1% का होना चाहिए। तो ये राइट हर दिन राइट ट्रेड राइट। करता है, हर दिन स्टॉक्स मिलते हैं, लेकिन उसमें कैसा होता है, उसमें आपको कंटिन्यूअसली वो फोकस पे साथ करना पड़ता है। 3:15 बजे आपको आना पड़ता है, स्टॉक्स को स्क्रीन करना पड़ता है, स्टॉक्स में कैंडल देखनी पड़ती है। काफी लोग तो कभी-कभी बिना कैंडल देखे ही ट्रेड करते हैं, राइट राइट राइट। ठीक है। तो ये बीटीएसटी में भी होता है, रिटर्न भी अच्छे आते हैं, लेकिन उसके लिए देखिए मैं ये नहीं बोलूंगा कि पहले आपको वो करना है, पहले सीख लीजिए कोई भी सेटअप, ठीक है। एक स्टॉक बाय कीजिए, एक स्टॉक, ऐसा नहीं कि आपको 10 स्टॉक बाय करना, 20, एक स्टॉक बाय कीजिए, रिटर्न देखिए अच्छा है तो उसके बाद में आपका कैपिटल ग्रो होना चाहिए, इसलिए बड़ा ही कैपिटल। बैक टेस्ट बोलते हैं हम लोगों को, लेकिन लोग बैक टेस्ट नहीं करते, भरोसा नहीं होता उनको। वो लोग डायरेक्टली 10-20 जो स्टॉक ले लेते, 1-2 स्टॉक में आपका क्या जाएगा, प्रॉफिट रहेगा नहीं रहेगा तो वो पड़ा रहेगा अपने अकाउंट में। बराबर। तो वो ट्राई कीजिए, उसके हिसाब से आपको अपना प्लान करना है। करेक्ट करेक्ट। तो जो भी और स्ट्रैटेजी अभी हम आएंगे ना, वो हम लोग लाएंगे आपके लिए। जैसे बीटीएसटी डेफिनेटली है, डेफिनेटली। ईएमए है, बहुत सारी स्ट्रैटेजी है, लेकिन करने के लिए हमारे पास लोग नहीं है। जिसको जिसको अभी ऑडियंस में से जिसको जिसको स्ट्रैटेजी और भी चाहिए सर से, तो वो कमेंट्स के जरिए बताइए किसको किसको स्ट्रैटेजीज में और ज्यादा इंटरेस्ट है, तो आप कमेंट्स में लिख सकते हो। और मैं बताना चाहूंगा सबको कि हमारे सर का भी यूट्यूब चैनल है, जिसके माध्यम से वो चैनल पे लोगों की हेल्प भी करते हैं। मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में सर के चैनल की लिंक दे दूंगा, वहां से आप जाके चेकआउट कर सकते। बाकी आपको कोई भी सवाल है, कोई डाउट है, कमेंट सेक्शन में आप मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच कुशल जी, थैंक यू सर, हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में इसी तरीके से। ओके, सबका थैंक यू सो मच।